अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? अच्छा जी, यहाँ पर मैं पढ़ रही थी तहज्जुद की नमाज़, ठीक है, जो कि टाइम बहुत शॉर्ट था मेरे पास। उसके बाद मैं आ जाती थी सहरी करने के लिए। मैं किचन में आ गई थी और आज बनाए थे हमने चने शोरबे वाले, और जहाँ पर मैं सहरी कर रही थी। सहरी करने के बाद ही मैं नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद मैं बाहर का थोड़ा व्यू देखने के लिए गई थी कि ठंडी ठंडी हवा और चमकता हुआ चाँद निकलता हुआ वहाँ एक साइड से सूरज की सनलाइट, इतना कोई प्यारा माहौल, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, क्या यहाँ पर जो व्यू है बहुत अच्छा लगा था मुझे ना, कि यहाँ पे मैं कितनी देर खड़ी रही और हवा वगैरह ठंडी चल रही थी। सनलाइट सूरज की जो थी ना, वो मदम मदम से निकल रही थी, कि बहुत अच्छा लग रहा था ना। उसके बाद जी हम ना मैं बच्चे सो गए, उठ गए थे, तो रूम मेरा इतना कोई खलारा डला हुआ था रूम में बहुत ज़्यादा। और असद अली मेरा कह रहा था कि मम्मा मैंने दही खाना है। मैंने कहा बेटा मैं रूम का खिलारा उठा लूँ फिर आपको मैं दही खिलाती हूँ, लेकिन कहता नहीं मम्मा मुझे पहले दही खिलाओ, उसके बाद आप जो था अपना रूम क्लीन करना। खैर सबसे पहले फिर मैंने इसको दही खिलाना शुरू कर दिया। बच्चों ने दही खा लिया था। तब बच्चों से टाइम स्पेंड करने के बाद काफ़ी देर बाद मैंने रूम वगैरह क्लीन कर लिया था, झाड़ू पोछा भी लगवा लिया था। और यहाँ पर चेक मैं कपड़े भी प्रेस करवा रही थी और मानों को फीडर भी दे रही। फीडर देने के बाद मैं रूम में आ गई थी बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चे बहुत मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, तंग कर रहे थे कि मम्मा हमारे साथ रूम में चलो, हमारे साथ रूम में चलो। खैर मैं यहाँ पर बच्चों के साथ रूम में आ गई थी। अपनी गुड़िया को लेकर मैं गोद में लेकर बैठी हुई थी, कि ये पहले तो सो रही थी, सोने की तैयारियों में मसरूफ़ थी। लेकिन जब मैंने ना एलईडी में नाच चला दी, इस एलईडी में जब नाच चला के मैं बैठ गई थी, तो ये बच्ची, इसकी नींद बिल्कुल झटपट में गायब हो गई थी, ठीक है। और माशाल्लाह ये इतने गौर से सुन रही थी, इतना अच्छा रिएक्शन दे। उसके बाद मैंने गुड़िया को ना खिलौने वगैरह देकर मैंने रूम में बिठा दिया था, कि मैंने कहा बेटा आप तो इधर खेलो। और क्योंकि आंटी ने आज लगाई हुई थी मशीन, ठीक है, काम करने वाली, मतलब कि जो आंटी मेरी मैट है ना, उसने आज लगाई हुई थी मशीन कपड़े धोने की। कपड़े धो रही थी ना, तो मैंने कहा मैं ज़रा चेक करूँ भी यार कपड़ों धुल गए हैं, कितने के रह गए हैं। तो उन्होंने ना बेडशीट वगैरह ये धो कर ना सारी ऊपर डाली हुई थी। उसके बाद अब्बू ले आए थे भी गाजरें। गाजर जो थी ना वो जूस के लिए, जूस हर हाल में भाई हमारा तो अफ्तारी में बनता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी, अब्बू इकट्ठी गाजरें लेके आ गया था। तो मैंने कहा भाई इनको धोएं, साफ़ करें, करके हम एक दफ़ा इसको ना फ्रीज़ कर लेते हैं। इतने 2 दिन के लिए सिर्फ लेके आया था, क्योंकि ये इससे ज़्यादा अगर हम गाजर वगैरह को ज़्यादा फ्रीज़ करते हैं या वैसे रखते हैं घर में, तो वो मुरझा जाती हैं, उसका बड़ा अजीब सा फिर वो जायका सा हो जाता है। तो इसलिए हम ना फ्रेश लेके आते हैं। ये चेक करें। और साथ साथ मेरे जो बच्चे हैं ना छोटे चुने मुन्ने, ये माशाल्लाह खेल रहे थे गाड़ी में बैठ कर। और मेरी गुड़िया इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा माशाल्लाह बहुत अच्छा, मतलब कि खुश हो रही थी इतनी ज़्यादा, कि मैं गाड़ी में बैठी हूँ। इसको जब सीट बेल्ट लगा कर इसको गाड़ी में बिठाते थे, तो ये फ़ौरन मेमज़ादी जो थी ना वो खड़ी हो जाती थी और इतना खुश हो जाती थी ना। ये इसकी जो पैंट है ना, ये मैंने ना अपनी बड़ी बेटी की पैंट जो है ना, वो मैंने इसको डाली हुई है, अपनी गुड़िया को डाली हुई है मैंने। क्योंकि आप लोग भी, ज़ाहिर है आप लोग भी माएँ हैं, आप लोग मेरी तरह समझ सकते हैं कि एक बच्ची के कपड़े जो होते हैं ना बच्चे के ना, वो दूसरे बच्चे को हमेशा हम ना इस तरह करते हैं माएँ, कि वो पहनाना शुरू कर देते हैं। जिस एज के कपड़े हों, उस एज में जब बच्चा पहुंचता है तो हम उनको ना पहनाना शुरू कर देते हैं। ये मेरी गुड़िया ने ना अपनी बड़ी बहन का स्माइका का सूट पहना हुआ था, और पैंट इसको थोड़ी सी बड़ी थी। खैर बच्चे यहाँ पर जो थे ना वो एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। और मैं साथ साथ अपनी जो थी ना गाजरें वगैरह साफ़ कर रही थी ना मैं। और मैंने अपनी नंद को बुला लिया था, मैंने कहा भाई आ जाओ, मैं तो थक गई हूँ, मेरे साथ आके ना गाजरें साफ़ करवाओ। तो वो जल्दी से आ गई थी, आके मेरे साथ ना गाजरें वगैरह जहाँ पे हम करते करते ना हमें काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि माशाल्लाह गाजरें काफ़ी ज़्यादा थी। इधर गाजरें वगैरह हमने साफ़ कर ली थी। उसके बाद बच्चे अभी तक भी माशाल्लाह मौज मस्ती में लगे हुए थे। पहले मैं यहाँ पर लगी थी करने भी, किचन में गाजर में साफ़ करने लगी थी, लेकिन मैंने कहा यार मैं तो खड़ी खड़ी यहाँ पे ना थक जाऊँगी, इसलिए मैंने बाहर सेन में आकर गाजरों को रखा। और उस मायका समिया को साथ लिया, मेरी नंद है उसको साथ लिया, लेकर मैंने उसके साथ ना शुरू कर दी साफ़ करनी ना। खैर उसके बाद ही यहाँ पर बच्चों को देखिए, ये माशाल्लाह बहुत खुश थे। आप लोग के भी अल्लाह ताला, जिनको अल्लाह ताला ने नहीं औलाद दी, मेरी दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली औलाद जल्द से जल्द दे, आमीन। और अच्छा यहाँ पर बच्चे जो है ना वो वाकई भाई माओं की ना रौनक होते हैं। ये कौन कौन एग्री हैं इस बात से मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी मैं फजर के टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ, और यकीन माने मैं
इस पे मसल्ले पे बैठी हुई हूँ और मसल्ले पे मैं दुआ करती हूँ हर माँ के लिए कि ऐ बारी ताला जिन जिन माँओं को आपने औलाद नहीं दी उनको सेहत तंदरुस्ती वाली औलाद दे अपनी बारगाह से ना, आमीन। और ये भाई जिनके बच्चे नहीं हैं वो तो इतना फ़ील नहीं कर सकते, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह जल्द उनको बच्चे दे। और जिनके बच्चे हैं वो मेरी तरह माएँ जो है ना वो रौनक मेला देखती होंगी, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती होंगी। बच्चे तंग भी बहुत करते हैं, बच्चे प्यार भी बहुत लेते हैं। इस तरह करके भी बच्चों ने एंजॉय बहुत किया, बहुत खेला कूदा। मेरा असद अली भी माशाल्लाह बहुत खेल रहा था ना गुड़िया के साथ। बच्चे तो यहाँ पर खेलते रहेंगे। उसके बाद ही हमने फटाफट कर ली थी अफ्तारी की तैयारी, क्योंकि अफ्तारी में टाइम बहुत कम बच गया था। अफ्तारी हमने ज़्यादा नहीं, बस फ्रूट वगैरह बनाए थे। उसके बाद यहाँ पर चेक करें, मैं जूस वगैरह जो था वो पप्पो के घर हम गए हुए थे, उन्होंने हमारे आगे ला कर ना रख दिया था। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। 2-2.5 घंटे के बाद हम वहाँ से आए थे, क्योंकि टेलर से मैंने कपड़े भी उठाने थे और फिर खाला के घर पप्पो के घर हम चले गए थे। उसके बाद यहाँ पर हम घर आ गए थे। घर आने के बाद मेरा असद अली मुझे इतना तंग कर रहा था, इतना तंग कर रहा था कि इसकी कोई हद नहीं है। वो मुझे कह रहा था कि मम्मा मैंने सोना है, कभी मुझे कह रहा था मैंने खाना खाना है, कभी मुझे कह रहा था मुझे दोबारा बाहर लेके जाओ, मैंने फिर दोबारा जाना है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसकी कौन सी बात मानूं और कौन सी ना मानूं। खैर उसके बाद मैंने फटाफट इसको चावल वगैरह पड़े थे, देग बनाई थी, तो वो मैंने फटाफट इसको बना के दिए और मेरे पास आके खड़ा है। इसका मैंने मुंह हाथ धो दिया था, इसको साफ़ कर दिया था धो के अच्छे से। फिर मैंने कहा ओ बेटा आप इधर रूम में बैठो और मैं आपको ना चावल खिलाती हूँ। लेकिन ये बच्चा जूता भी नहीं पहन के आया और पीछे मेरे ना ऐसे ही आ गया था। यहाँ पर मैंने फीडर गुड़िया का भी बना दिया था, क्योंकि गुड़िया भी मुझे तंग कर रही थी, ज़िद कर रही थी ना सोने के लिए ना। तो यहाँ पर मैंने गुड़िया को फीडर इसका मैंने दे दिया है, ठीक है। और जो असद अली मेरा था ना वो भी आ चुका था। और यहाँ पर असद अली जो था ना वो चावल वगैरह मैं उसको खिला रही थी और गुड़िया मेरी जो थी ना वो यहाँ पर फीडर अपना पी रही थी। अच्छा मज़े की बात है कि असद अली मेरे ने चावल खा लिए थे, ठीक है, और पेट पूजा इसकी मैंने करवा दी थी। उसके बाद भी मेरा ये जो बच्चा है ये माशाल्लाह नहीं सोया भाई। ये इसकी कोई हद नहीं है, ये कोई ऐसी अल्लाह ताला ने हमें मखलूक दी है कि ये जल्दी ना तो सोते हैं और टाइम पर अगर इसको सुला दो तो ठीक है, वरना नहीं भाई, ये अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। खैर यहाँ पर मेरी मानो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी ना। और असद अली मुझे कह रहा था कि मम्मा मुझे ना आओ बाहर लेके जाओ। चावल वगैरह मैंने खिला दिए थे, लेकिन बाहर जाने की मेरे साथ ज़िद कर रहा था। लेकिन मैंने कहा बेटा अब तो बहुत रात हो चुकी है ना, ईशा का टाइम था रात का, तो मैंने कहा अब मैं आपको कहाँ लेके जाऊँगी। और गुड़िया को मैंने बहुत सुलाने की कोशिश की, इतनी ज़्यादा कि गुड़िया सो ही नहीं रही थी ना। असद अली मेरा यहाँ पर, हालांकि उसको एलईडी में कार्टून भी लगा के दिए थे, तब भी वो नहीं सो रहा था, अपनी मर्ज़ी से वो सोया था। उसके बाद ये गुड़िया को मैंने हार के थक के मैंने इसको ना झूले में लटा दिया। ये रोई जा रही थी, ज़िद कर रही थी और मैंने इसको ना झूले में लटा दिया। मैंने कहा बेटा तू तो झूले में सो, तू ऐसे नहीं सोएगी। उसके बाद मैंने असद अली को भी थोड़ा सा ना डांटा, डांट कर फिर ये ना थोड़ा थक गया था ना ज़िद कर कर के बच्चा खुद ही। और ये असद समाइका को कह रहा था कि आप मम्मा सॉरी आप ही मेरा ना ब्लैंकेट छोड़ दो, मुझे नींद आई है। और यहाँ पर मैं इसे पूछ रही थी कि असद अली आपको नींद आई है, तो मुझे कहता हाँ मम्मा मुझे नींद आई है, मैंने सोना है अब ना। तो बड़ी मुश्किल से इन बच्चों को मैंने सुलाया, बड़ी मुश्किल से गुड़िया को मैंने सुलाया। इतनी आज इन लोगों ने ज़िद की दोनों ने, मैं थक गई थी भाई, मेरी बस हो गई थी कि खैर यहाँ पर बच्चे सो गए थे। और उसके बाद अहमद आ गए थे। अहमद मुझे कह रहे थे कि यार काफ़ी देर अहमद के साथ टाइम गुजारने के बाद तो उसको मैंने खाना दिया। मुझे कह रहे थे कि यार आज तो मैंने रोटी खिलानी है कि नहीं खिलानी है, गप्पा ही मारती रहेंगी। खैर यहाँ पर मकसद है मेरा मुबशर जो था ना वो अपने लिए ले आया था बर्गर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।